अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, और आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में मंदिर पर महाभारत छिड़ गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में पूछा है कि आप अचानक धर्मनिरपेक्ष कैसे बन गए। तो उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए कहा है कि मुझे अपना हिंदुत्व साबित करने के लिए आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। शरद पवार, कांग्रेस सब मुख्यमंत्री के समर्थन में खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि राज्यपाल ने जो पत्र लिखा है उसमें असंयमित भाषा है। ऐसा लगता है कि एक राजनेता द्वारा दूसरे राजनेता को लिखा गया पत्र है। ये संविधान की मर्यादा से हटकर है। राज्यपाल ने गलत क्या पूछा है, सबसे पहले इस पर बात की जाए। राज्यपाल ने कहा है कि उनसे कुछ प्रतिनिधि मंडल मिले, उनसे आग्रह किया कि मंदिर खुलवाए जाएं और मंदिर खुलवाने की मांग करना क्या गलत है। अब देखिए कि जो अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है उसमें देश भर के लगभग सभी बड़े मंदिर खुल चुके हैं। एसओपीज का पालन कराया जा रहा है। जो केंद्र की एसओपीज हैं चाहे राज्य की एसओपीज हैं, उनका पालन कराया जा रहा है कि 5 लोग एक साथ जा सकते हैं, 4 लोग एक साथ जा सकते हैं, 2 लोग एक साथ जा सकते हैं। इस तरीके की प्रक्रियाएं चल रही हैं। अभी आप देखिए कि माता वैष्णो देवी मंदिर में 5000 यात्री एक दिन में आ सकते थे, उसको बढ़ाकर 7000 यात्री कर दिया गया। 7000 श्रद्धालु एक साथ एक दिन में जा सकते हैं। तो आप देखिए कि ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, धीरे धीरे सब चीजें खुल रही हैं। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, सिर्फ महाराष्ट्र में सारे के सारे बार खुल चुके हैं, होटल खुल चुके हैं। और आप देखिए कि जो अनलॉक की प्रक्रिया थी उसके तहत सारी शराब की दुकानें खुल चुकी हैं, मय खाने खुल चुके हैं, मंदिर बंद रहेंगे। ये कैसा उपाय है कोरोना को रोकने का। महाराष्ट्र में पहले दिन से लेकर अब तक कोरोना की स्थिति बिगड़ी रही है, लेकिन अब अगर हम बात कर रहे हैं मंगलवार के आंकड़ों की, नए आंकड़े कुछ 8000 से 9000 के बीच में रहे हैं। स्थिति में कुछ सुधार है। तो राज्य सरकार को चाहिए कि समीक्षा करे कि मंदिर खोले जाने चाहिए, किन प्रक्रियाओं के तहत खोले जाने चाहिए। इसके लिए भी जैसे आप होटल खोल रहे हैं, बाकी सब चीजें खोल रहे हैं, तो धार्मिक स्थल भी खोले जाने ही चाहिए। लोगों की आस्था का विषय है, पर्व और त्योहार आ रहे हैं। और ये वही शिवसेना है जो कुछ समय पहले तक कहती थी, जब सत्ता में नहीं थी, कि पहले मंदिर फिर सरकार। अब सरकार तो है, मंदिर बंद है। खैर, राजनीतिक दलों की जो प्रतिबद्धताएं हैं समय समय पर बदलती रहती हैं। अब सरकार में है तो कुछ कहते हैं, विपक्ष में होते हैं तो कुछ कहते हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र की ही बात की जाए तो जैसा हमने को बताया कि सब चीजें खुल चुकी हैं, धार्मिक स्थल बंद है। और क्या मंदिरों का अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता, ये बड़ा सवाल है। अब आप देखिए कि जो चाहे छोटा मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, हर मंदिर के बाहर चाहे वो पूजा के लिए जो फूल इत्यादि बेचते हैं, या जो फल वाले हैं या मिठाई वाले हैं, प्रसाद के लिए तरह तरह की चीज़ें लोग बेचते हैं। अलग अलग मंदिरों में अलग अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो उसको बेचने वाले जो लोग बड़ी संख्या में दुकानें लगाते हैं, वो सब के सब घर बैठे हुए हैं। उनके लिए भी एक एक दिन गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। क्या सरकार ने उनकी कोई मदद की? जो पुजारी हैं उनकी भी जो आय के स्रोत है वो लगभग बंद ही पड़े हैं जब से लॉकडाउन लगा है। पुजारी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, ये लोग भी तो कह रहे हैं आप इनकी, अगर आप लोगों को औरों को सहायता दे रहे हैं तो इनकी भी कुछ मदद कर दीजिए जब तक मंदिर नहीं खुल रहे। और ये जो मंदिर अब जैसे पर्व वगैरह आ रहे हैं, नवरात्रि का त्यौहार आने ही वाला है, तो आप देखिए कि जब हमने देखा था कोरोना काल में भी ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था थी, बाकी सब चीजें व्यवस्था थी। ठीक है, आप सरकार ये समीक्षा में पाती है कि अभी खोले जाना उपयुक्त नहीं है, लेकिन लोगों में भरोसा जगाने के लिए कुछ तो कदम उठाने चाहिए, कुछ तो ढील देनी चाहिए। आप ठीक है, मंदिर खोल दिए हैं, आप ऑनलाइन दर्शनों की व्यवस्था कर दें, जो एक भक्त ही जा सकता है, एक बार में 2 जा सकते हैं, एक बार में ऐसी ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। लेकिन अड़ियल रुख अपना लेना और बस बात को पकड़ लेना कि राज्यपाल ने ये कैसे कह दिया, राज्यपाल ने ये कैसे पूछ लिया, राज्यपाल ने कैसे हिंदुत्व की याद दिला दी, राज्यपाल ने कैसे धर्मनिरपेक्षता की बात कह दी, ये सब जायज नहीं है। आज की इस रिपोर्ट में इस मुद्दे पर विस्तृत तरीके से बातचीत करेंगे और जो बातचीत करेंगे वो आपको भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके अलावा बात करेंगे तनिष्क की, जिसने अपने एक विवादित विज्ञापन को वापस ले लिया। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ऐसे विज्ञापन जारी क्यों किए जाते हैं। क्या अपने ब्रांड को प्रचार दिलाना अब कंपनियों के लिए एक ये तरीका बन गया है कि आप विवादित चीजों को जारी कर दीजिए फिर वापस ले लीजिए? क्यों हो हल्ला मचा, अब क्या स्थिति है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर मंदिर पर महाभारत छिड़ गई है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल बीएस कोश्यारी को सूचित किया है कि राज्य में कोविड-19 संबंधी हालात की पूरी समीक्षा के बाद धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने का फैसला किया जाएगा। ठाकरे ने कोश्यारी के सोमवार को लिखे पत्र के जवाब में मंगलवार को पत्र लिखकर कहा कि राज्य सरकार इन स्थलों को पुनः खोलने के उनके अनुरोध पर विचार करेगी। कोश्यारी ने अपने पत्र में कहा था कि उनसे 3 प्रतिनिधि मंडलों ने धार्मिक स्थलों को पुनः खोले जाने की मांग की है। उद्धव ठाकरे ने अपने जवाब में कहा कि यह संयोग है कि कोश्यारी ने जिन 3 पत्रों का जिक्र किया है वे भाजपा पदाधिकारियों और समर्थकों के हैं। कोश्यारी आरएसएस से जुड़े रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा था, क्या आप अचानक धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं? इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने सवाल किया कि क्या कोश्यारी के लिए हिंदुत्व का मतलब केवल धार्मिक स्थलों को पुनः खोलने से है और क्या उन्हें नहीं खोलने का मतलब धर्मनिरपेक्ष होना है? ठाकरे ने कहा, क्या धर्मनिरपेक्षता संविधान का अहम हिस्सा नहीं है जिसके नाम पर आपने राज्यपाल बनते समय शपथ ग्रहण की थी? उन्होंने कहा, लोगों की भावनाओं और आस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ उनके जीवन की रक्षा करना भी अहम है। लॉकडाउन अचानक लागू करना और समाप्त करना सही नहीं है। उधर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में शिकायत की कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के धार्मिक स्थलों को खोलने के सिलसिले में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में असंयमित भाषा का इस्तेमाल किया। मोदी के लिखे पत्र को जारी करने के बाद पवार ने ट्वीट किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को ऐसा पत्र लिखा है जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के नेता को लिखा गया हो। उन्होंने कहा, हमारे संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया ताकि सभी धर्मों के प्रति समानता और संरक्षण प्रदान किया जाए और इसीलिए मुख्यमंत्री की कुर्सी को संविधान के इस भाव को कायम रखना चाहिए। उधर शिवसेना के सांसद संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सिर्फ यह देखना चाहिए कि महाराष्ट्र में संविधान के अनुसार शासन चल रहा है या नहीं तथा बाकी चीज़ों की देखभाल के लिए लोगों द्वारा एक निर्वाचित सरकार है। संजय राउत ने संवाददाताओं से कहा कि शिवसेना का हिंदुत्व दृढ़ है और मजबूत बुनियाद पर टिका है तथा उसे इस पर किसी से पाठ की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान कि अब भी कोविड-19 का खतरा बना हुआ है का हवाला देते हुए संजय राउत ने कहा कि स्वास्थ्य चिंता के मद्देनज़र लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना ठाकरे की जिम्मेदारी है और राज्यपाल को तो यह काम अच्छी तरह करने के लिए उद्धव ठाकरे की प्रशंसा करनी चाहिए। इस बीच महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में पूजा स्थलों को पुनः खोलने की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की टिप्पणी धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक सिद्धांत के खिलाफ है। राज्य कांग्रेस के प्रमुख और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि कोश्यारी भाजपा शासित गोवा के भी राज्यपाल हैं, जहां कोरोना वायरस के कारण पूजा स्थल अब भी बंद हैं। थोराट ने कहा, राज्यपाल ने जो कहा है वह संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ है। हमें लगता है कि यह उचित नहीं है। क्या राज्यपाल के पत्र में प्रयुक्त भाषा को राष्ट्रपति अनुमोदित करेंगे? उधर भाजपा की ठाणे इकाई ने कोरोना वायरस का संक्रमण प्रसार रोकने के लिए लगाई गई पाबंदियों में ढील दिए जाने के बावजूद पूजा स्थलों को खोलने के प्रति महाराष्ट्र सरकार की अनिच्छा पर विरोध जताते हुए मंगलवार को एक प्राचीन मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने ऐसा ही प्रदर्शन औरंगाबाद में भी किया। भाजपा प्रदर्शनकारियों ने घंटाली मंदिर के सामने प्रदर्शन किया। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा था कि महाराष्ट्र सरकार पूजा स्थलों को बंद रखे हुए है, जबकि बार तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को काम शुरू करने की अनुमति दी जा चुकी है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायकों निरंजन दवखारे और संजय केलकर की अगुवाई में प्रदर्शन के दौरान घंटियां भी बजाईं। कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया गया था और राज्य में तब से ही सभी पूजा स्थल बंद हैं। ऐसा ही प्रदर्शन औरंगाबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। औरंगाबाद से मिली खबर के अनुसार पार्टी विधायक अतुल सावे की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूजा स्थल खोलने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और भजन गाए। सावे ने बताया, राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में बार, बाजार, रेस्तरां सहित विभिन्न गतिविधियों को बहाल करने की अनुमति दे दी है, लेकिन मंदिरों पर अब भी ताला है। उन्होंने कहा कि मंदिरों से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है और पूजा स्थल फूल विक्रेताओं तथा ऐसे कई अन्य लोगों की आमदनी का जरिया हैं। मुंबई में भी सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर मंदिर को खोले जाने की मांग की। उधर आभूषण ब्रांड तनिष्क ने मंगलवार को अपने उस विज्ञापन को वापस ले लिया जिसमें 2 अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के एक परिवार को दिखाया गया है।
तनिष्क ने सोशल मीडिया पर तीखे हमले किए जाने के बाद अपना विज्ञापन वापस ले लिया, जिसमें कुछ लोगों ने उस पर लव जिहाद और फर्जी धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के आरोप लगाए थे। कंपनी के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर तीव्र बहस शुरू हो गई। तनिष्क ने अपने आभूषण संग्रह एकत्वम को बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन पिछले सप्ताह जारी किया था और तभी से इसे लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था। इस विज्ञापन को लेकर ट्विटर पर हैशटैग बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड करने लगा था। 43 सेकंड के इस विज्ञापन में एक गर्भवती महिला को उसकी गोद भराई की रस्म के लिए एक महिला द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया था। बाद में लोगों को एहसास हुआ कि जो महिला उसे ले जा रही थी वह उसकी सास थी। विज्ञापन में साड़ी और बिंदी लगाई जवान महिला अधिक आयु वाली महिला को मां कहकर संबोधित करती है, जिसने सलवार कुर्ता पहन रखा है और अपना सिर दुपट्टे से ढक रखा है। जवान महिला सवाल करती है, आप यह रस्म नहीं करती? इस पर मां जवाब देती है, पुत्रियों को खुश रखने की परंपरा हर घर में होती है। विज्ञापन में संयुक्त परिवार को दिखाया गया है, जिसमें हिजाब पहने एक महिला, साड़ी पहनी महिलाएं और नमाजी टोपी पहने लोग दिखते हैं। यूट्यूब पर वीडियो के बारे में लिखा है, उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ है जो उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। केवल उसके लिए वे एक ऐसी रस्म करते हैं जो वे आमतौर पर नहीं करते। दो अलग अलग धर्मों, परंपराओं और संस्कृतियों और एक सुंदर संगम। विज्ञापन को लेकर बहस शुरू हो गई और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने और टाटा के ब्रांड के बहिष्कार की मांग करते हुए ट्वीट किए जाने लगे। तनिष्क ने सबसे पहले यूट्यूब पर अपने विज्ञापन पर टिप्पणियों तथा लाइक्स और डिसलाइक्स को बंद किया और मंगलवार को वीडियो पूरी तरह से वापस ले लिया। विज्ञापन वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया गया। तनिष्क ने प्रतिक्रिया देने या एक बयान देने को लेकर किए गए अनुरोध पर कोई जवाब नहीं दिया। विज्ञापन वापस लेने को लेकर ट्विटर पर एक नई बहस शुरू हो गई। इसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, लेखक चेतन भगत और अभिनेत्री स्वरा भास्कर शामिल हो गईं। थरूर ने ट्वीट किया तो कट्टर हिंदुत्ववादियों ने बहिष्कार का आह्वान किया है। हिंदू मुस्लिम एकता को इस खूबसूरत विज्ञापन के जरिए सामने लाने के लिए तनिष्क ज्वेलरी के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। अगर हिंदू मुस्लिम एकत्वम उन्हें इतना परेशान करता है तो वे दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भारत का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? थरूर के सहयोगी अभिषेक सिंघवी ने उनका साथ दिया। सिंघवी ने ट्वीट किया, तनिष्क के विज्ञापन का बहिष्कार करने वालों को पुत्रवधू नहीं दिखती जो अपनी सास के साथ खुश है। आपने बहुत धारावाहिक और समाचार देखे हैं। 2 स्टेट्स के लेखक चेतन भगत ने कहा कि कंपनी को धौंस में नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा, टाटा समूह के तौर पर तनिष्क से उम्मीद थी कि वह निष्पक्ष और साहसी होगा। यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, यदि आपने हमारे देश के बारे में कुछ सुंदर दिखाया है तो परेशान मत होइए, भारतीय बनो, मजबूत बनो। अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी आलोचना की और ट्वीट करते हुए कहा, इतनी बड़ी कंपनी, इतनी कमजोर रीढ़। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने कहा, टीबीएच पेड ट्विटर ट्रेंड्स और गढ़े हुए आक्रोश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सिर्फ अदूरदर्शी है। विज्ञापन प्यारा था, इसके साथ खड़े होने से वे दूरदर्शी बनते। ब्लॉगर और लेखिका ऋचा सिंह ने कंपनी का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो यह उपदेश दे रहे हैं कि तनिष्क को विज्ञापन वापस नहीं लेना चाहिए, जाहिर तौर पर उनकी आभूषणों की दुकानें नहीं हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वर्तमान समय जैसे उपद्रवी माहौल में वे पहले अपने कर्मचारियों और अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा करेंगे और फिर आपके इंकलाब के बारे में सोचेंगे, तो कृपया इसे रहने दें। ध्रुवीकरण 9 अक्टूबर से ही प्रत्यक्ष तौर पर दिख रहा था जब विज्ञापन पहली बार जारी किया गया था। कई लोगों ने तनिष्क को काल्पनिक अंतर धार्मिक संबंध पेश करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए अड़े हाथ लिया था। वहीं कई अन्य लोगों ने उसकी सामंजस्यपूर्ण भारत दिखाने के लिए सराहना की थी। पूर्व आईएएस अधिकारी और लेखक संजय दीक्षित ने ट्वीट किया, तनिष्क ज्वेलरी की एकत्वम श्रृंखला का विज्ञापन एक काल्पनिक अंतर आस्था मिलन पेश करता है। एक मुस्लिम परिवार में एक हिंदू बहू को एक हिंदू रस्म करने की अनुमति दी जाती है। यह और कुछ नहीं बल्कि लव जिहाद का प्रचार है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद गीता कोतपल्ली ने इस विज्ञापन को अत्यंत आपत्तिजनक और लव जिहाद को सामान्य बनाने वाला बताया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं जानना चाहती हूं कि इस विज्ञापन का निर्देशन किसने किया और किसने लिखा। एक अन्य ट्विटर उपयोगकर्ता शर्मा खेमचंद ने लिखा, आप एक मुस्लिम परिवार में हिंदू बहू क्यों दिखा रहे हैं और इसे महिमा मंडित कर रहे हैं? आप अपने विज्ञापनों में एक हिंदू परिवार के साथ मुस्लिम बहू को क्यों नहीं दिखाते हैं? ऐसा लगता है कि आप लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं और किसी विशेष आस्था का पक्ष ले रहे हैं। तनिष्क के इस बहिष्कार की आवाज़ बढ़ने के साथ ही इसके समर्थन में कई लोग सामने आ गए। कुछ ने तनाव को दूर करने के लिए हास्य का इस्तेमाल किया, जैसे संदीप नाम के एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने ट्वीट किया, लोग तनिष्क के बहिष्कार को इस तरह से ट्रेंड करा रहे हैं जैसे वे दैनिक आधार पर उससे गहने खरीदते हैं। इस बीच भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि आगामी पर्वों त्योहारों को देखते हुए 20 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 392 विशेष ट्रेनों का संचालन किया जाएगा और इसके लिए बुकिंग भी जल्द ही शुरू
की जा रही है। एक और ब्रेकिंग खबर तुरंत की आ रही है कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती 16 अक्टूबर को संवाददाता सम्मेलन करेंगे।